बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच चुके हैं और ऑडिटोरियम में संतों को प्रणाम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। हिंदू एकता के लिए एक पद यात्रा निकालने वाले हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है, आप सभी के लिए आपके लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। आप सभी ऊपर बैठ जाएं, सभी को बैठा दें जो व्यवस्था में है। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी कुर्सी की व्यवस्था की गई है तो आप वहां पहुंच जाएं। बागेश्वर धाम के और पीठाधीश्वर ऊपर अभी खाली धीरेन्द्र कृष्ण कुर्सियां शास्त्री हैं, काफी खाली हैं, आप वहां पहुंच जाएं। जूता डालो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षतारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोस्पदीकृतवारीशं मत्स्यीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सबको सन्मति दे हनुमान रघुपति राघव राजा राम। सबको सन्मति दे हनुमान रघुपति राघव राजा। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू एकता की, बागेश्वर बालाजी की, श्री दादा मोटे आजान बाहु सरकार की, उड़न ताल हनुमान जी महाराज की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, बड़ी खेर माता की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा। मंचासीन पूज्य श्री श्रृंगारी जी महाराज जी के चरणों को दंडवत प्रणाम। उनके ठीक बगल में हमारे बड़े ही प्यारे अनुज श्री अंकुश जी महाराज जी विराजमान है। आपको भी सादर प्रणय निवेदन करते हैं। हमारे सन्मुख अगल में बगल में हमारे संपूर्ण जिले के प्रियजन परिवारजन, इस छतरपुर जिले की न्यूज ने कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। सभी समाजों के, सभी वर्गों के लोग और उनके प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि पद पर प्रतिष्ठित सभी प्रतिष्ठित समाज सेवी यहाँ पर विराजमान हैं। हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आपके जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग मानी। आप सबको भी सिया राममय मान करके हम प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा। देर तो हमें हो गई और हमारी घड़ी आगे लगी जन्म से ही 1 घंटा आगे है। तो निकले तो हम समय पे थे, सब हमने आज समय पे कर लो। लेकिन अब
मजबूरी थी, तो संत भगवान आ गए, कुछ उनमें भी बिद गए, कछु भूत आ गए। तो जिंदों से जल्दी निपटना जरूरी है, जिंदा लोगों से जल्दी निपटा जा सकता है, मरों का कोई टाइम नहीं होता। तो जो है थोड़ा उनमें फंस गए, पर भगवान की कृपा से जल्दी जल्दी फिर जैसे ही प्रवेश भय तो भारत के चौथे स्तंभ ने पकड़ लिया। तो वहां कुछ देर लग गई, ऐसे हमको टोटल मिला करके देर लग गई। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग बैठे हैं, सब लोग ठीक हो, बिल्कुल तुम प्रोफेशनल ना बैठो, अपनी बुंदेली लहजे में बैठो। अपन को घर के आदमी बिल्कुल जैसे बुंदे, सब जने ठीक हो, स्वास्थ्य सबको। एक निवेदन करने के लिए हमने आप सबको यहाँ बुलाओ है। पूरी बागेश्वर धाम समिति लगी रही। निवेदन वर्तमान समय की परिस्थिति का बहुत आवश्यक निवेदन था। भारत में जब भी कोई विदेशी आदमी आता है तो बाहर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को मिलने जा रहे हैं। एक हमें अंग्रेज मिला, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हम जहाँ गए विदेश में तो एक हमें अंग्रेज मिला, एक अंग्रेज हम हमें साथ में भी लिया, अंग्रेज हम ले आए, पेरिस से है। हाउ आर यू माय डियर? ओके सिस्टर। इनको हमारी अंग्रेजी समझने नहीं आती है, हमें भी इनकी नहीं आती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम बोल रहे हैं नहीं समझ में आती। तो ये पेरिस से हैं, तो हम यहीं से उदाहरण उठाते हैं। पेरिस के एक अंग्रेज हमको मिले, हमने कहा कि आप भारत गए? बोले हाँ गए। हिंदुस्तान गए? उसने कहा हम हिंदुस्तान में। हमने कहा हिंदुस्तान तुम गए क्यों? बोले हिंदुस्तानियों से मिलने। तो हमने कहा क्या तुम्हें हिंदुस्तानी मिले? बोले एक भी नहीं मिले। बड़ा बुरा लगा, हमका पागल आदमी होगा तुम भारत। बोले नहीं, वो बोला हम सच में कसम से ये टिकट देखो, हम भारत गए पर हिंदुस्तानी भारतीय एक नहीं मिला। हमने कहा कारण? बोले हमने जब पूछा कि तुम कौन हो तो किसी ने पंडित जी बताया, किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने वैश्य बताया, किसी ने सेवक बताया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान मिला। उस दिन से हमारे मन में ये भाव था तुम्हारी बात तो बहुत बड़ी है। तब धीरे धीरे वो ज्वाला बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन रात को हम बैठे थे। अक्सर हमारे जीवन में जितनी भी क्रांति या इनसाइड घटना, अंतर्मुखी जितनी घटना घटी वो रात को घटी। चाहे वो बालाजी की कृपा पाने के दिन या गुरु की कृपा पाने का दिन हो, या जितनी भी क्रांति वाली घटनाएं घटी, ये घटना भी हमारे साथ ऐसी घटी। रात को बैठे थे, गुरु की प्रेरणा लगी तो उस पर हमने विचार किया, आपके सामने वो बात रखना चाह रहे। यहां हिंदुस्तानी एक भी नहीं। तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया गया तो तुम चुप थे। बाल धर्म में तुम्हारे लिए जो प्रार्थना ईश्वर से करते संत, उनको निर्दयता के साथ मारा गया तो तुम चुप हो। तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे ही धर्म के छोटे से बच्चे को चाकू भोंक कर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे जीते जी कोलकाता में रहने वाली बच्ची के साथ पहले निर्दयता के साथ रेप किया जाता है, फिर मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। और तुम्हारी ही जाति, तुम्हारी मजहब, तुम्हारे ही धर्म के लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत से भीख मांग रहे थे तो मुझे स्वीकार करो, हम हिंदू हैं। एक बार विचार करना। आप हमारे हो, हम सलाह लेने आए, कोई प्रवचन सुनाने नहीं आए, हम सलाह लेने आए। एक मिनट आप हमें सलाह देना, विचार करना। बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुआ, हमने सरकार से अपील की, आपने अपील की, सरकार ने बहुत सकारात्मकता दिखाई और कहा कि अगर दिक्कत जाएगी तो आगे चल करके बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देंगे। पर कल अगर तुम्हारे भारत में तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम कहां जाओगे? किस देश में जाओगे? आज कल तुम्हारी छतर को न दुकानें लूटी गई, कल तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा जाएगा। तब क्या करोगे?
कब तक तुम ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र करोगे। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हवाई जहाज, चार्टर और ट्रेन से और दान पेटी में रुपया लेने से धर्म नहीं बचना है। अब हम गांव-गांव जाकर के सब समाजों को इकट्ठा करके पैदल यात्रा करके हिंदुओं की ताकत को भारत को बताएं। बस इतना सा कारण था और कोई कारण नहीं। यहाँ सब समाजों के लोग हैं, 40 समाजों के अध्यक्ष लोग बैठे हैं। अन्य सेना, बजरंग सेना, शिव सेना के अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है। अन्य प्रतिष्ठित लोग भी विराजमान है जिनका हम नाम नहीं, पत्रकारिता जगत के लोग भी विराजमान है। अभी हम जब आ रहे थे तो हमारे बहुत ही प्रिय पत्रकार ने हमसे पूछा, मनोज जी ने, कि आप ये जो यात्रा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हिंदुओं की रक्षा के लिए। उन्होंने बड़ा गजब का कमेंट दिया कि आप पुलिस रक्षा नहीं कर पा रहे। गजब का कमेंट था। हम उस वक्त तो जल्दी में थे, हमें अंदर आना था, और हम आपको बता दें पुलिस रक्षा कर पा रही है तभी हम सुरक्षित हैं। लेकिन पुलिस का काम नहीं है, हिंदुओं का भी तो कोई काम है। ये तुम्हारा काम नहीं है अपनी आत्मरक्षा करना, अपना धर्म है। अपनी आत्मरक्षा करना हमारा संविधान है। अपनी आत्मरक्षा पर बात करना हमारा कर्तव्य है और भारतीय संतों का अधिकार है कि वो हिंदुओं को जगाएं। बस इसी भाव के लिए भारत हमारा भेदभाव से आने वाले 10 साल की भविष्यवाणी आज सुनो। आपको बुरा लगेगा, हम बोल देते हैं, बात खरी है पर अच्छी है। आने वाले 10 साल में अगर आप आज एक नहीं हुए, आज बामन ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र करते रहो, पाल कुशवाहा करते रहो, 10 साल बाद तुम्हारे इस भारत में 10 से 12 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, घोषित रूप से अल्पसंख्यक हो जाएगा। आने वाले 10 साल बाद इस देश में, बुरा ना मानिएगा, आपको बुरा लगे तो क्षमा करना, तुम्हारी इज्जत पर सरेआम हाथ रखा जाएगा और तुम चीन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार वही रहती है जहां वोट बैंक होता है। आने वाले 10 साल बाद तुम नोट कर लो भैया, अगर आज हिंदू नहीं जागा तो आने वाले 10 साल बाद इस देश में सबसे बड़ा गृह युद्ध छिड़ेगा और वो होगा जातिवाद की लड़ाई। तो जिसकी जाति का आदमी मुखिया होगा उसी की जाति की चलती होगी और क्रूरता फैलती जाएगी। इसलिए हम लोगों को अब ये पाठ को मिटा करके हम हिंदू हैं इस पे काम करना पड़ेगा। ये काम सरकारों का नहीं है, ये काम सरकारों का नहीं है, ना नेताओं का है, ना धर्मगुरुओं का, हम सब का है। इसलिए हमने आपको बुलाया कि हमने सोचा है धाम से ओरछा तक पैदल यात्रा करें, 160 किलोमीटर के लगभग। सब समाजों के लोग बैठे, आप लोग समझदार हो, सोच हमारी छोटी भी हो सकती है, बचपना भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। आप हमें सलाह दो, क्योंकि छतरपुर हमारी नींव है। नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत है। छतरपुर हमारा आधार है। बागेश्वर का आधार छतरपुर है और छतरपुर का आधार वर्तमान में बागेश्वर है। अगर लोग, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर आ रहे तो होटल खजुराहो और छतरपुर का ले रहे। अगर श्रद्धालु छतरपुर बागेश्वर धाम के बढ़ रहे हैं तो भैया कार और ओला और टैक्सी की व्यवस्था छतरपुर के जिले को मिल रही है। किराने का दुकान आपके छतरपुर से जा रही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी नींव छतरपुर है। आप लोग प्रतिष्ठित भी हो, सभ्य भी हो, समझदार भी हो, हम बहुत कम समझदार हैं, पढ़े भी उतने ज्यादा नहीं है। तो हमें सलाह दो, हमें ये करना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसे नहीं, हमें तन से भी आप चाहिए, मन से भी चाहिए, धन हमें आपसे चाहिए। ये और आप सुन लो कि आप ये सोचे हो कि ऑडिटोरियम में बुला के बाबा रसीद ना कटवाए, बिल्कुल फ्री बैठो तुम, कोई रसीद की चर्चा नहीं। और हाँ, हम बहुत बड़े बड़े पकड़ा है, ये भी तुम टेंशन मत लेना कि कहीं ये कह दे कि रसीद ना दो पर खाने के पैकेट दे देना।
तो उसकी भी तुम टेंशन मत लेना, हम ले लेंगे। उसकी तुम टेंशन मत लो, हम ले लेंगे। और आप फ्री बैठो। ये आप सोचो कि पूरे मुखिया उड़ा लो, बाबा क्या करने वाला है नया फजाल। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, काऊ पार्टी का हमें सपोर्ट नहीं करना। ये और सुनो, अभी भी और बाद में इस यात्रा का औचित्य किसी पार्टी के लिए नहीं, हिंदू पार्टी के लिए है, सिर्फ हिंदुत्व के लिए और हनुमान जी के लिए। ये सब समाज, सब पार्टियों के लोग जो हिंदुत्व को माने वो हमारे 100% बात है। अच्छा महाराज, हमें लगा था हम गलत बोल गए, हमें डर लगा तो मैं बीच में टोक दूंगा। तो एक ये बात। तीसरी बात, आप बिल्कुल फ्री बैठो। 2-3 निवेदन हम यात्रा के पहले बता दें, फिर हम आपके विचार। एक तो ये है कि 155 किलोमीटर अपन हमने पैदल यात्रा को बना। पहला दिन 21 नवंबर की है, अभी जो तारीख तय की 21, अनुमति नहीं ली है। अभी हम पहले बता दें साहब, अभी अनुमति नहीं ली, प्रशासन को अनुमति के कागज बन गए। आज की मीटिंग का इंतजार था कि आज मीटिंग हो जाए फिर अनुमति डालें, नहीं तो बाद में कहोगे कि वाह अनुमति ले रही, अब पूछना है। पूछना तो पहले पड़ता है, बाद में अनुमति। तो हम पूछ के ही अनुमति लेंगे कि बाद में कोई ठीबरा फूटे तो सब पे बराबर फूटे। अनुमति अभी ली नहीं। तो पहली पदयात्रा का दिवस 21 नवंबर होगा, गुरुवार का दिन ध्यान से पैदल यात्रा होगी और हम पूरे यात्रा में पैदल रहेंगे। और पहले दिन में 15 किलोमीटर की दूरी तय करके, क्योंकि हमें मिलते हुए लोगों को जाना है तो कम दूरी तय करना है। दिन भले ही ज्यादा लगे, पर जो धाम नहीं पहुंच पाते, जो हमसे मिल नहीं पाते, बड़े बड़े लोग तो VIP प्रोटोकॉल लगा के मिल जाए, पुलिस लगा के मिल जाए। अब सबसे मिलना तो कठिन होगा, जितनों से भी मिले राम राम हो जाए, तो थोड़ा कम चलेंगे। तो पहले दिन 15 किलोमीटर की यात्रा करके फार्मेसी कॉलेज कदारी में विश्राम करें। दूसरे दिन यात्रा 22 तारीख को चलेंगे, 17 किलोमीटर की यात्रा तय करके छतरपुर निकलकर पैक्टिक टाउन में विश्राम करेंगे, ताकि एक छतरपुर का समय ज्यादा लगना है, ये दिन भर में केवल छतरपुर दिया गया। तीसरा दिन 23 तारीख शनिवार को 20 किलोमीटर की यात्रा हम तय करेंगे नौगांव के शांति कॉलेज में। इसमें एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जो स्थान बनाए गए, ये इस व्यवस्था को देखकर बनाए गए कि 10-20 हजार लोग जो चले उन्हें नहाने और फ्रेश होने की जगह मिल जाए, नहीं तो ये सबसे बड़ा खतरा है यात्रा, इसीलिए ऐसी जगह चुने गए। तीसरे दिन की यात्रा 20 किलोमीटर और नौगांव शांति कॉलेज में। चौथे दिन की यात्रा 22 किलोमीटर की होगी, देवरी पुल पर विश्राम करेंगे नौगांव से, संजू ढाबा के पास। पांचवें दिन की यात्रा 25 तारीख को कर रहे हैं, 21 किलोमीटर की है और वो ग्रामोदय मौरानीपुर में विश्राम करेंगे। छठवें दिन की यात्रा 26 तारीख की मंगलवार की 17 किलोमीटर की है, लोहारी टोल प्लाजा से पहले श्री राम पैलेस और मां शारदा महाविद्यालय में रुकेंगे। सातवें दिन की यात्रा बुधवार की होगी, 17 किलोमीटर की होगी, निवाड़ी रेस्ट एरिया रहेगा। 8वें दिन की यात्रा 15.5 किलोमीटर की होगी, जो ओरछा तिगड्डा तक जाएगी। और 9वें दिन की यात्रा अंतिम दिवस की यात्रा होगी शुक्रवार की, जो ओरछा तिगड्डा से राम राजा सरकार को ध्वज चढ़ाएगी। इस यात्रा में सभी समाजों के लोग, सब लोग हैं यहाँ, तो सबको लेकर 2 हैं। घर जाके ये भी कहोगे हाँ गुरु जी ठीक कह रहे थे, बात तो सही, बात तो सही, इसके अलावा क्या करो? अब हमसे पूछो, तो हम एक हमने कारण निकाला, हम लोग आपस में जातियों में तो अलग ही हैं, हम लोगों के भगवान भी अलग है, हम लोगों के, लेकिन भगवान। अब हमने नया विचार किया, हमारी अपनी इस हिंदू एकता पद यात्रा में हिंदू तो एक होगा ही, हम सबके भगवान भी। सिंधी समाज के लोग भी जय झूलेलाल सरकार को लेकर के अभी पहुंचे थे। सिंधी समाज के बहुत अच्छे हमारे साहेब दरबार के बहुत प्रिय हैं साईं कालीराम जी, वो भी इसमें जय झूलेलाल भगवान की झांकी चल रहा है। वो
दूसरे महापुरुष आए थे। हाँ, और सिख समाज से भी आए हैं। हाँ, आप विराजमान। हम चाहेंगे गुरु ग्रंथ साहब या कोई ऐसी व्यवस्था जो अनुकूल हो, जिसमें किसी भी प्रकार का खंडन ना हो, केवल मंडन हो, उस व्यवस्था की झांकी इस यात्रा में अगर चलेगी तो इस देश में एक नई संदेश और नई क्रांति चली जाए। जरा माइक दे देना, हमें सुनाई नहीं देना, तो माइक भेज देना। लाइव के माध्यम से हिंदू एकता पद यात्रा बागेश्वर शास्त्री के द्वारा जी चालू की जा रही है। भैया माइक चालू डाले। हाँ, क्या बोल हाँ, अब भाव श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बांधा था, शीश दिया था, उनको और गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो 10वें गुरु जी हैं जी, जिन्होंने अपने 4 वंश वालों को सिर्फ सनातन धर्म को बचाने के लिए कुर्बान किया था। वाह, तो मेरे यही आपसे निवेदन है कि उनकी अगर आप टिकट करते हैं तो बड़ी कृपा। ये बाद में हमें समझ नहीं आया, आवाज ये वही माइक ठीक कर दो। मेरा मतलब ये था जी कि उनके मतलब उनकी झांकी चित्र हम चाहेंगे कि इन 8 दिन के लिए आप और आपके समाज के सभी जन अगर साथ में हमारे चल देंगे तो इस देश में एक नई क्रांति आएगी और हिंदू एकता का परिचय पूरे भारत में ये खबर पहुंचाएगा। नहीं, आप कार से चलत रहिए, आप कार से बस से एक दिन छोड़ एक दिन, बाकी आपके 1-2 जो चल पावे ऐसे जवान अगर मिल जावे हमें। सर, मैं अपने अध्यक्ष से बात करूंगा। ठीक, मैं सेक्रेटरी हूँ गुरुद्वारे का, वो अध्यक्ष। अच्छा, एक बार आप जरूर करके और जो समिति के सदस्य हैं खबर जरूर भेजिए, तो इससे निश्चित रूप से बड़ी बात है हमारे लिए कुछ अन्यथा है। अगर हिंदू शब्द की जगह सनातन धर्म एकता किया जाए तो कैसा रहेगा? सनातन और हिंदू दोनों एक ही है, सुगर और शक्कर। और शब्दों की जो हेर फेर में है, सनातन एकता बोलते रहेंगे, कोई दोष नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर धर्म दुनिया में एक है तो वो सिर्फ सनातन है, बाकी सब मजहब है। ये बात तो तय है, नहीं बात बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन आपके साथ निवेदन दुनिया में एक ही धर्म में वो है, बिल्कुल बेझिझक, और बाकी सब मजहब है। हाँ बिल्कुल, पर ये जो विषय इसके अंदर का था वो जात पात भेदभाव को मिटाने का था, इसलिए ये नाम रखा था। लेकिन अगर आपका भाव है और आप इसीलिए तो आए हैं, इसीलिए तो सुझावों के लिए ही हम आए, अब तो हमने अभी तक अनुमति नहीं ली। मैं तो आपके सामने एक अजना सा आपके सामने मैं ऐसे ही लोग महान कार्य कर जाते हैं, पूरे वाले तो ऐसे ही होते हैं। वो आपकी महानता है जो एक अपने व्यक्ति के लिए आपने कहा। बाकी मेरा जो मन का विचार था वो मैंने आपको बहुत सुंदर। एक ये सुझाव, भैया इसको नोट करो, हाँ अगला ये हो गई। अच्छा, अब ये बताओ करना चाहिए कि नहीं? सब जने हो, आज तो दिन खबर लेते रहे हो हमारी, पक्का अड़चने बहुत आए, झंझट बहुत आए, सब जने खबर लेते रहे हो, ठीक। दूसरी बात, छतरपुर को तो ठीक ही है, हमें ओरछा तक के लाने हम आए। अब तुम सोचो छतरपुर से बाबा जी निकल गए, हम फ्री, ओरछा तक के लाने हम आए,
ओरछा तक आप पैदल भले ही ना चलो, कार से जहां पे हम विश्राम को समय पहुंच जाए या दोपहर में फलाहार भोजन को, आप उदय तक आके देख जाओ। जितने जने समाज के पैदल चले, वो पैदल वाले तो चलने ही चल रहे हैं, पर काम है, कोई ऐसी व्यवस्था है, तो अगर वृद्ध है, कोई बीमार है, तो कृपा करके जो है आप इतना भर देखा चाहिए, इतने में हमें संतुष्टि बनी है और हिंदुओं में जागृति बनी। अच्छा, इससे कुछ असर होगा? व्यापक होगा, सफल होगी? अच्छा ठीक है, 3-4 और हम उसमें बता दें। 8 दिन के लिए अपनी अपनी समाज से हमें कुछ लोग परमानेंट चाहिए। सब अध्यक्ष बैठे ही हैं, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग के हो जाने, एक ड्रेस, ताकि वो दिखे, वो एक अलग मैसेज जाएगा। और अगर एक ड्रेस कोड के साथ में सब समाज के लोग अगर रहेंगे, तो चाहे जो भी नीति जी सभी समाजों के नाम ले रहे थे, हम लेंगे तो उतना समय लग जाएगा, तो सभी समाजों के लोग, चाहे वो सिख समाज हो या जैन समाज हो, सिंधी समाज, गौरी समाज, आषाढ़ी समाज, यादव समाज या साहू समाज, कोई भी समाज हो गए, उनकी एक अलग अलग ड्रेस कोड हो गए ना, आनंद आ जाएगा। तो एक वचन और होना चाहिए। दूसरा, सभी समाजों के लोग, क्या 20 से अधिक लोग अपनी अपनी समाजों के 8 दिन के लिए इस यात्रा में राष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदुओं को, सनातन को जगाने के लिए, भारत को भव्य बनाने के लिए दे पाएंगे? पक्का? सब जने हाथ उठाओ, हनुमान जी देख रहे। पक्का? ठीक। अच्छा, झांकी की व्यवस्था आप करवा दो, क्योंकि हमारी उतनी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं, तो झांकी की सेवा आप दे रही हो, अपनी झांकी अपनी गाड़ी में बना के, और बस इतना भर जो कर पाओ, ठीक है, जो बढ़िया होगा, इतने ही में हो जाने हमारी यात्रा सफल। अब हम आप लोगों से चाहेंगे कि 8 दिन की जो रजिस्ट्रेशन करें, वो रजिस्ट्रेशन हम इन्हें समिति के लोगों को आप बता दें, नितिन जी को बता दें, तो 8 दिन के कार्ड, भोजन की जगह जगह व्यवस्था अभी से हम बनवाने लगेंगे, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं जो सब। अच्छा, हमारा है पहली बार, जिसको जो आपके पास में अनुभव हो गए, वो हमें जरूर सलाह दें, ताकि हम उस सलाहों पर चल करके इसको व्यवस्थित निर्विघ्न संपन्न कर पाए। संकल्प उठाना सरल है, पूर्ण करना कठिन, पर आप लोग अगर साथ रहेंगे, निश्चित रूप से पूर्ण होगा। हमें अपने बजरंग बली पर और अपने संकल्प पर भरोसा है कि निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अब आप लोग जो भी विचार रखना चाहें, एक 2 करके हम माइक भेजा जाए, अपने विचार कम शब्दों में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से वार्तालाप कर सकें। गुरु के चरणों में बार-बार प्रणाम। ये गांधी जी की तरह आपने एक अभियान ऐसा छेड़ दिया है पूरे हिंदुस्तान में। अब ये आपकी अलग हिंदू एकता की अमर हो गई है, और अब सनातन भारत राष्ट्र बन के रहेगा। कुछ नहीं होना है, सनातन भारत राष्ट्र बनेगा, और आपके मार्गदर्शन में पूरा विश्व का हिंदू वर्ग, सनातनी वर्ग आपके चरणों में आगे चलेगा। और आपके जो आपने जो जगाया, अलग जगाई है, वह एक ऐसी अमर ज्वाला सी जलाई हुई है कि वो अब रुकने वाली नहीं है। आपसे एक निवेदन है, यात्रा के दौर में जो चौथे वर्ण का हमारा परिवार है, उसको हर जगह सम्मान मिलता जाए अपने साथ में, ये विशेष ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के ये सुझाव स्वीकार है। वैसे भी हमने संत रविदास भगवान की झांकी भी इस यात्रा में चल रही है, और उनकी पूरी समाज के लोग भी, कुछ लोग मिलने आए थे, वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और हम गांव-गांव जाकर के बस यही जो आपने जिक्र किया, संकेत किया,
उन लोगों को विशेष रूप से ये जो भारत में अंग्रेजों पिछड़े की लड़ाई है, इसको हम दूर करने की पूर्ण चेष्टा अपनी तरफ से करेंगे और यात्राएं रुकेंगी नहीं। अगर यह यात्रा सफल होगी तो हम वृंदावन से दिल्ली तक करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा भारत के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले का यह अभियान पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनकर रहेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। महाराज जी, ओरछा जाने के रास्ते में चंद्रशेखर की कुटिया पड़ती है। हाँ। वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ के लोग जो आएंगे वो आपका अभिनंदन करेंगे उस कुटिया के, जो उनकी स्मारक बना होगा। हाँ। वहाँ थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ, वो उन्हें आप लिखवा देगी, उन पे कह देगी नहीं से बात था करने, वो लाइन में उन्हें कहाँ गए लिख दीजिए। जय जय मम्मा। आपकी यात्रा शुभ हो, भगवान से यही निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि आप बिल्कुल चिंता न करें। आपकी यात्रा बिल्कुल हर हाल में सफल होगी, बहुत अच्छी सफल होगी और आपके आशीर्वाद से 50 से भगवान पहुंचाने आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में सादर नमन प्रणाम। और आपको जो परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र की, इस यात्रा के बाद से निश्चित रूप से बालाजी की कृपा से पूर्ण होगी। हम सब लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। हम प्रतिदिन 9 दिन पूरी यात्रा में गुरुदेव के चरणों में सेवा में पूरे रहेंगे। एक सुझाव है महाराज जी, जो आपने ड्रेस कोड के लिए बोला है, सब लोग शोभा यात्रा में कुर्ता पैजामा में चले, केवल पगड़ी अलग अलग कलर की रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें पता भी पड़ता रहेगा और ड्रेस कोड एक रहे, केवल पगड़ी का अलग कलर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रणाम महाराज। ये भी सुझाव अच्छा है, टोपी कर दें पगड़ी की जगह। हाँ हाँ। छोटा सा परिचय है, मैं अमित जैन रक्तवीर सेवा दल से हूँ। अरे वाह। रक्तदान का कार्य करता हूँ जी। एक आध बार हम मिल चुके, एक दो बार। एक बार तो अस्पताल के बाहर ही मिले थे। जी महाराज जी, हाँ। मुलाकात रही, आपका आशीर्वाद मिलता बालाजी। है। और ये छोटा सा एक निवेदन है हमारा भी कि मैं रक्तदान की सेवाएं देता हूँ तो मैं अपनी सेवाएं यथावत आपके साथ रखूंगा, क्योंकि आपके साथ एम्बुलेंस तो चल रही है, हाँ। पर रक्तदान देने वाले रक्तदानी भी चले तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। और एक निवेदन और है महाराज जी। जी कि हम यहाँ पे सभी लोग मुख्यतः व्यापारी हैं और बाजार में हैं, तो हम लोग भी पलक पावले बिछाएं, आपका इंतजार करेंगे तो आपकी जो यात्रा है वो अगर मुख्य मार्ग बाजार से होकर निकले, ऐसा आशीर्वाद मिले तो बहुत अच्छा है। आपका सुझाव तो ठीक है, हमने इस पर विचार किया था, तो आगे को लोगों 2-3 कारण है, वे हम बताएंगे। एक तो प्रशासनिक है, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। दूसरा कारण ये है कि ज्यादा समय लग जाएगा, तो किलोमीटर पूरे नहीं हो पाएंगे। और तीसरा कारण समुदाय इतना ज्यादा हो जाना है, क्योंकि ये तो छतरपुर घर है और घर में तो ज्यादा ही हो जाना है, तो इतना ज्यादा हो जाने के बाद हमारी जहाँ से स्टार्ट होने और हमें पहुंच जाने में स्टार्ट हो नहीं पाए, तो बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इस सुझाव पर पुनः विचार विमर्श किया जाएगा आपकी आदेश पर। जी जी। अच्छा। पहले तो गुरुदेव के श्री चरणों में 2 शब्द, दिल आज को धन्य महामुनि राज, कृपालु तकीन सुभायन की, रसना के ही भांति बखान करे, चित चौगुन चार सुखायन की, तप तेज भरी तब मूरत बिंदु महौषधि है, जगतायन की यह नगरी आज पवित्र भई, जब डार दई रजपायन की। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। यह दास
निवेदन करना चाहता है कि एक झांकी ताम्रकार समाज की सहस्त्रबाहु अर्जुन की अगर अनुमति हो अरे कैसी बात करते बेझिझक। और दूसरा निवेदन गुरुदेव, आपने कहा कि 10-20 प्रत्येक समाज से व्यक्ति मिलने चाहिए। एक निवेदन करना चाहता हूँ गुरुदेव, अगर वह 10-20 व्यक्ति अल्टरनेट अगर बदल जाए तो क्या चल सकता है? हाँ बोलिए गुरुदेव भगवान की। हमको तो 2-2 दिन भी मिल जाए, 2 दिन 20 जने फिर बदल जाए, वो झांकी भी सुरक्षित रहेगी और मंजिल तक पहुंच जाएगी और हमें छतरपुर से भी एक सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। जय हो, जय हो। धन्यवाद। देख रहा हो तो हमने समझ गए थे। श्री अन्नपूर्णा रामलीला में लगभग 38 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ और लगभग 28 वर्षों से महाराज जनक का अभिनय कर रहा हूँ। 28 वर्ष हो गए हैं और यहाँ हमारी मंडली भी अन्नपूर्णा रामलीला की विराजमान है। अच्छा, का बना जनक ही बना? हाँ, 28 वर्ष हो चुके हैं लगातार, 28 वर्षों से। और एक निवेदन और, अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे लखन भैया भी हैं साथ में, एक बार धनुष्य की लीला हम लोग वहाँ खेलना चाहते हैं बागीपुर धाम में। वाह, स्वागत है। इस बार नवरात्रि में हमने वैसे प्रण लिया है जी, मौन साधना है हमारी 9 दिन की जी, लेकिन 1 घंटे के लिए हम बाहर निकलेंगे रात को जी। रामलीला हमने भी रखी इस बार जी। 1 दिन का धनुष्य की लीला का आदेश करें आप। नवरात्रि में बन जाए। नवरात्रि में तो मुश्किल है महाराज, क्योंकि 26 तारीख से रामलीला का प्रारंभ हो रहा है अन्नपूर्णा का और 18 दिन बराबर चलती है निरंतर। ओ तो एक काम करो, शिवरात्रि के कन्या विवाह उत्सव में करो। जय हो गुरुदेव, वहाँ हो सकती है। मंच भी है जी, लोग भी हैं और हम भी हैं और हमारे कलाकार भी। गुरुदेव, उत्साह ऐसा ही रहा तो हर सफल हर कार्य है और दादा नहीं तो क्या होगा उनकी जगह आचार्य है। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं अवनीत खड़े अंशुमान राष्ट्रीय कवि और अखिल भारतीय साहित्य परिषद का छतरपुर का अध्यक्ष, तुलसी साहित्य अध्यक्ष और कम से कम एक दर्जन संस्थाओं से जुड़ा हूँ। आज आपके दर्शन पाकर, वैसे बागेश्वर धाम में मैं कई बार आया लेकिन साक्षात आप देख पा रहा हूँ। दिल पे मुश्किल है, दिल पे मुश्किल हमारे गुरु जी की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी को पानी लिखना, कुछ भी लिखने दरिया सुन लो दुनिया वालों, हिंदू एकता एक रहो, साथ में छतरपुर आप भी रहो और ये सब हम सब लोग आपकी यात्रा में पूरे सम्मान से करेंगे और आप सबको आशीष मिलता मैं उम्मीद करे। एक बार आप सबके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमें याद आया, जितने भी कवि लोकगीत गीतकार हों उनसे अभी से ही भजन और गीत बनवाना प्रारंभ भी करवा दो, कविताएं बनवाना भी प्रारंभ करवा दो, ताकि अब वो आप रोहित जी के यहाँ, नितिन जी या टीम के यहाँ किसी के यहाँ भेजेंगे, वो हम बागेश्वर धाम चैनल से भी डलवाएंगे। यात्रा के कोई भी गीत रिकॉर्ड करके देगा वो हम डलवाएंगे, क्योंकि हर प्रकार से प्रयत्न हम सबको करना है। इसलिए इसमें हमने 2-4 लिखवाए थे। भारत को भव्य बनाना है, हमें भारत से जात पात मिटवाना है, भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, क्योंकि हमें भारत को भव्य बनाना है। तो इसीलिए आप कभी भी हैं, आप भी जो है इस पे कुछ भी बिंदु का लिख सको, छंद जो लगे आप जरूर प्रस्तुत करिए, ताकि सबको जागृति के लिए एक अनोखा उपाय मिल सके। धन्यवाद। और भी कोई सुझाव? आओ ऊपर दे दो माइक। यात्रा के बारे में बात करना है। महोदय बसु समाज के अध्यक्ष श्री मुन्ना महोदय। गुरु जी के चरणों में सशक्त नमन। आपकी गुरु जी, आपकी जो हिंदू एकता पद यात्रा निकलेगी, अब सनातन एकता कह रहे, सनातन एकता जो आपकी शुरू होगी रेलवे स्टेशन से लेकर के आपके फैक्ट्री टाउन तक, हमारे बैंड वाले आपके साथ में आगे आगे बढ़ते रहेंगे और छतरपुर की जितने हमारे समाज के बंधु है छतरपुर में रहेंगे और नौगांव से जो आपकी पद यात्रा होगी, नौगांव क्षेत्र के आदमी आपकी पद यात्रा में शामिल होंगे और नौगांव से जो आगे आपकी यात्रा बढ़ेगी उसमें हमारे समाज के बंधु हर गांव से हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इसमें
सबको समय मिल जाएगा और आपकी यात्रा में सब लोग सम्मिलित होते चले जाएंगे। बिल्कुल, यही एक उपाय है, यही एक उपाय। बहुत धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में सत्सर नमन। आपकी जय, आपका आशीर्वाद गुरु जी। सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। बहुत धन्यवाद। जिला गौर समाज से समाधान करा के चरणों में प्रणाम। आपकी जय। आगे सिद्धांत की जय। मैं जैसा आपका आदेश है अग्रसेन अग्रवाल कुलभूषण महाराज अग्रसेन जी की शोभा यात्रा 9 दिन के लिए अग्रवाल समाज की ओर से आपके साथ चलेगी और हमारी जयंती अग्रसेन जयंती आने वाली है, उसमें हम सभी अपने अग्रवाल बंधुओं से निवेदन भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो लोग परमानेंट चलने वाले होंगे उनके नाम हम भाई के मनोज भाई को लिखवा देंगे और बाकी जो हमारे अग्रवाल बंधु आपके क्षेत्र में भी है, गर्मी में, बसारी में है, पारा में है, छतरपुर में है, यहाँ मऊसानी, नौगांव, हरपालपुर, तो अलग अलग क्षेत्र के लोग भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे। हाँ, यही कर पाएगा चलेगा। आपका आशीर्वाद सबके बना रहे, प्रभु की कृपा रहे। जय भाई, जय भाई। बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर ये एक नया उपाय निकल के आ गया, बहुत बहुत अच्छा उपाय। धन्यवाद। और यादव समाज की संभाग अध्यक्ष मोनू यादव। अच्छा, परम सती गुरु जी के चरणों में वंदन प्रणाम। गुरु जी सनातन एकता पदयात्रा में जैसा आपका आदेश हुआ है, हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपके साथ 21 तारीख से 29 तारीख चलने का मौका मिलेगा। और गुरु जी जहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी तो आप बहुत बड़ी संख्या में हम लोग यादव समाज के लोग आपके साथ रहेंगे और जो भी गाँव पड़ेंगे वहाँ भारी संख्या में मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, भारी संख्या में आपके साथ में ओरछा चलेंगे। साथ साथ श्री राधा कृष्ण जी की बढ़िया शानदार जागृति भी आपके साथ, हम सबके साथ में चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, परम पूज्य महाराज श्री जी को दंडवत प्रणाम। जो आपकी ये यात्रा है ये वास्तव में बहुत बड़ी यात्रा होने वाली है और पूरे विश्व को जानकारी होगी इस यात्रा की। हमारे पास तो पूरे देश भर के जितने भी हमारे बजरंग सेना के भाई है सबके फोन आ रहे हैं कि कब से है यात्रा, मैं पहले से ही आना चाहता हूँ। तो महाराज श्री जी हमारे जितने भी बजरंग सेना के भाई हैं वो सब आपके साथ में चलेंगे। 9 दिन हम लोग सब लोग आपके साथ में रहेंगे और एक हनुमान जी की विशाल झांकी भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमें ये है कि हम जब भी बाहर कहीं जाते थे तो हम अपने छतरपुर का नाम बताते थे तो वो लोग बोलते थे कि वो छतरपुर दिल्ली वाला छतरपुर। लेकिन अब जब से आपने ये आपका जो तप है उससे वास्तव में जब भी हम छतरपुर बोलते हैं लोग बोलते हैं बागेश्वर धाम वाला छतरपुर। ये सबके लिए पूरे छतरपुर और बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग आपके साथ चलेंगे। बालाजी की जय धन्यवाद। जय बागेश्वर बालाजी की। सेवा समिति से राजेश कुमार। आओ, महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय। कहाँ लोग बैठे? अरे आवक नहीं हूँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हो। श्री राम सेवा समिति पूरा सहयोग तन मन धन से करेगी और ये पूरे विश्व में समरसता का इससे बड़ा संगम होने वाला नहीं है। जैसे कि रामनवमी में समरसता का इससे बड़ा जो विशाल शोभा यात्रा निकलती है, विगत कई वर्षों से आपका सहयोग मिलता रहा है, ऐसा ही समरसता का बहुत बड़ा संगम आपकी शोभा यात्रा में मिलेगी और राम दरबार की एक भव्य झांकी शोभा यात्रा में निरंतर हम लोग और पूरी झांकी के साथ सम्मिलित होंगे। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर। ताली बजाओ। एक निवेदन करेंगे, जो झांकी और जो भगवानों का विग्रह चले उनमें हमको जो उसके प्रभारी हों उनके नाम मनोज जी को या नितेंद्र जी को जरूर दे दो ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, उनका हम कार्ड बनवा सकें और वो 8 दिन तक इन लोगों के संपर्क में रहें। वो जरूर आप लोग उपलब्ध करा दें। जो भी उसमें प्रमुख एक प्रभारी आपको बनाना पड़ेगा जो 8 दिन तक चलेंगे, क्योंकि उनकी देख रेख सेवा पूजा के लिए एक जने जरूर बहुत आवश्यक है। एक जोरदार ताली बजाकर इनको भी धन्यवाद। और किसी का विशेष सुझाव? हाँ हरेन जी खड़े हो जाओ। गुरु जी के चरणों में हाँ जी, जय जय। मैं भागीरथ पटेल जिला महामंत्री पटेल समाज से हूँ। वाह। और पटेल समाज का इस पद यात्रा के लिए पूर्ण समर्थन रहेगा और जहाँ से गुरु जी की यह पद यात्रा प्रारंभ होगी वहाँ से ज्यादा लोग, मतलब 20-25 तो ठीक है और ज्यादा लोग भी
हर स्थान पर बदलते रहेंगे और ठिकाने ओरछा धाम तक आपका साथ सहयोग करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत धन्यवाद। गुरु जी को प्रणाम, चरण स्पर्श। आपकी जय। मैं कल चुकी समाज से पुरुषोत्तम से भरी डाले जी। आपकी यात्रा में हमारा पूरा समाज, जहाँ तक आपकी पद यात्रा रहेगी, पूरा समाज के लोग ट्रेन से चलेंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और ये यात्रा भारत में नहीं, विश्व में फेमस होगी और बहुत अच्छा संदेश हिंदू समाज की एकता के लिए जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बागेश्वर धाम की जय। गुरु की चरणों में नमन करते हुए हमारा पूरन कुशवाहा समाज अध्यक्ष अपनी इस सनातन समाज के द्वारा भव्य तरीका से स्वागत किया जाए। जय। अच्छा, एक बात और, अपना एक लोक गायन की परंपरा है कुशवाहा समाज की, वो अगर मिल जाए तो वो उन लोगों को जरूर आप आमंत्रण, गांव से कछियाऊ लोक गायन गाँव में चला, तो अगर भी मिल जाए लोग, पुराने लोग, तो आप धन्यवाद। गुरु जी, तीनों गुरु जी के चरणों में चरण स्पर्श। सूरज बुंदेला है, जिला संयोजक बजरंग दल। और गुरु जी, इस यात्रा में बजरंग दल की छतरपुर से लेकर ओरछा तक जितनी भी समितियां हैं, ग्राम स्तर पे और खंड स्तर पे और नगर स्तर पर, सभी में सुरक्षा आपके रहेगी और प्रशासन तो रहेगा और बजरंग दल पूरा सहयोग करेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ, जय हो, जय हो। प्रणाम गुरु जी। जय जय। दो लाइन याद आ रही थी, आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूँ। बोला ही दो। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। हाँ। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। जैसे महाराज आपने वक्त को बदल दिया है और सुझाव निवेदन है आपसे जी। पूरे देश में यात्राएं हो सकता है संभव ना हो पाए आपकी, हाँ। लेकिन प्रत्येक प्रदेश की, प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक आपका बड़ा कार्यक्रम हो तो पूरे देश में आपका संदेश चला जाएगा। हाँ, ये हमारा निवेदन है कि यात्रा संभव नहीं है, हाँ। लेकिन पूरे राज्य की राजधानी में अगर आपका एक बड़ा कार्यक्रम आपके द्वारा हो तो पूरे संदेश चला जाएगा, पूरे सनातन धर्म को, जहां जहां सनातन लोग जुड़े। और मैं क्षत्रिय समाज से जो भी बनेगा, जो आदेश होगा, उसके लिए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय। बहुत धन्यवाद। बहुत। एक तो सभी से पहला निवेदन यही है, अब हम लोगों को अपने नाम के साथ में हिंदू बताना है। इतने में ही आधा काम यात्रा का हो जाना है। जी जी जी। तदेव गुरुओं के चरणों में साधारण नमोस्तु। जय नमस्ते। मैं सुधीर जैन, सेवा भारती के जिलाध्यक्ष। महाराज जी, एक बात रख कि फुटपाथ पर पड़ा था वह कौन था बेचारा, भूखा था कई दिनों का था परलोक है सिधारा। वो कुर्ता उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। गुरु जी, मेरा एक आग्रह है कि अपनी जब सनातन एकता पदयात्रा या हिंदू एकता पदयात्रा निकले तो उसमें एक आग्रह है हमारा कि माँ भारती का, भारत माता का एक बहुत बड़ा चित्र, विशाल झांकी निकले। इसी भावना के साथ मैं आपको अगर आप बुरा ना माने तो ये सेवा आप ही लेंगे। मैं अपनी समिति से पूछ करके महाराज जी बिल्कुल सच्चा करूंगा, पूरी यह सेवा लूंगा और यह सौभाग्य हमें मिले। कोई कठिनाई नहीं है, हमें लगा आपकी समिति भी बोल दें। जी जी। ज्यादा हो हमारा निवेदन पहुंचवा देंगे, जो वीडियो दिखा देंगे। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जी जय जय जी। मैं हिंदू रिंकू असाकी, छतरपुर, क्या बात, होलसेल व्यापारी रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, हमारी व्यापारी मंडल के 15 से 20 लोग 9 दिन तक आपकी सेवा में रहेंगे। आप जो आदेश करेंगे उसका पालन करके पूरी सेवा में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
अच्छा, एक बात हम बताना भूल गए थे, भारत माता से याद आया। हमने प्रतिदिन इसमें लिखवा रखा है, जब यात्रा प्रारंभ करेंगे तो प्रतिदिन नेशनल एंथम राष्ट्रगान किया जाएगा, इसके बाद यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। ये ऑलरेडी इसमें लिखा है, हमको ध्यान है, तो अभी हमको याद करवाए। मैं याद हनुमान जी जैसी आदत तो आए, याद करवावे पड़ा। मजाक कर रहे हैं, महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी को प्रणाम। मैं कृष्ण दोसाज, संरक्षक तालकला का रामलीला छतरपुर। ये कल 128 वर्षों से निरंतर चल रही है और हमारी समिति चाहती है कि आपकी इस यात्रा में एक राम दरबार के साथ और साथ में आपके साथ पूरे नौदन है। पक्का पक्का। बहुत धन्यवाद। और महाराज जी एक निवेदन है कि एक मौका यदि अन्नपूर्णा रामलीला को अपना कला प्रदर्शन वहाँ भी धाम पर मिलता है, तो एक मौका लाल तक का रामलीला समिति के कलाकारों को भी मिले। हाँ नहीं, हम भैया जाऊंगे इनको ये उनके ठीक दूसरे दिन आपको। हाँ, क्योंकि आपने प्रस्ताव दूसरे नंबर पे रखो, ठीक दूसरे दिन वही कराए। हमने सुना है कि आपको रावण का आपने बहुत प्रिय है, हमारे हमें उसकी हंसी प्रिय है। हमारा जो कलाकार है रावण का, उसकी हंसी आप देख के पसंद हो जाएंगे। अच्छा मिलवाइयो कभी की हमारे अंदर आदरणीय जी, आपका चित्र भी उन्होंने बनाया हुआ है और आपको भेंट किया था शिव वाटिका में। अच्छा, हर्षदीप शर्मा। अच्छा, वही रावण का अभिनय करते हैं। हमें मिलवाना। सौभाग्य से मेरे पुत्र हैं और आपसे मिल चुके हैं, आपसे बहुत आशीर्वाद आपका उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। और रावण दहन के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करने के लिए हमारी पूरी समिति है। आप समय दें, रावण दहन का कार्यक्रम इस बार लालगढ़ रामलीला की ओर से है। आप मुख्य अतिथि के रूप में आतिथ्य ग्रहण करें तो और अच्छा रहेगा। हमें आमंत्रण स्वीकार है, लेकिन इस बार हमने वो साधना का संकल्प ले लिया है। 9 दिन मौन साधना और धाम से हमें निकलना नहीं। तो दशहरे के दिन चूंकि पूर्ण होती होगी हमारी साधना अनुष्ठान की, तो अगली बार में अगर आप कहो तो हम अगली बार की डेट अभी से बुक करवा दें। सभी से निवेदन है कि केवल पदयात्रा के संबंध में आप जो भी सुझाव है वही सुझाव दें, क्योंकि समय बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है। यदि आपका सुझाव सही जगह पहुंच जाएगा तो उसका उपयोग हो पाएगा। धन्यवाद। परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय भैया, जय जय। मेरा नाम हरिश्चंद्र प्रजापति और बजरंग सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरी बजरंग सेना की पूरी टीम जिले की 9 के 9 दिन गुरु जी धाम से ओरछा धाम तक साथ रहेगी। वाह। और जो भैया झांकी के लिए झांकी की जिम्मेदारी हम भी लेंगे और हनुमान जी महाराज की झांकी आपके साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गर्मामय कार्यक्रम से एक हिंदू राष्ट्र की चिंगारी जाग रही है, शुरू हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं है, क्योंकि जो आपने यात्रा की ये शुरुआत हो रही है तो पूरा छतरपुर जिला आपके साथ है। और आपने ये कहा है कि सभी लोग हिंदू अपने नाम के आगे लगाएं। हम यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं कि एक फेसबुक भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सभी लोग अपने फेसबुक में अपने नाम के आगे हिंदू जरूर लगाएं। बहुत बहुत। अब हमें लगता बाकी सुझाव चिट्ठियों के द्वारा आ जाएं, क्योंकि देर बहुत हो गई, हमें एक जगह कथा में पहुंचना है। तो ये यात्रा करें पक्का, 9 दिन साथ में की। भारत माता की, भारत